सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सबसे पहले तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। मतलब बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया है। और चलो आज की वीडियो की बात करते हैं। उसमें हम डिपार्टमेंट नोटिस, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो नोटिस आए हैं, जितने मुझे मिले वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे। तो सबकी वेबसाइट पे जाके तो मैंने नोटिस नहीं डाल इकट्ठा कर रखे। अगर आपके डिपार्टमेंट का नोटिस आज की वीडियो में नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। या आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपके डिपार्टमेंट की किसी को पता है, मतलब जो मैंने आज नहीं बताई, आपको पता है कि यार मैम ने हिंदी डिपार्टमेंट का नहीं बताया, शिट, तो आपने हिंदी डिपार्टमेंट का कोई नोटिस देखा है तो उसके नीचे आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल दो कि मैम ये इंपॉर्टेंट नोटिस निकला, तो ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। सो सारे डिपार्टमेंट के नोटिस एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा अपडेटेड तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अगर आपके डिपार्टमेंट का नोटिस आपको नहीं दिख रहा है, स्किप करके देखते जाओ कि कहाँ पे मैंने नोटिस पे आपके डिपार्टमेंट का नोटिस समझाया है या नहीं। आई गेस मैंने एक लाइन को बहुत बार रिपीट कर दिया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट अगर आपके डिपार्टमेंट नोटिस में है तो आप ऐसे ही बनाओ। अगर नहीं मेंशन तो आप पॉल साइंस डिपार्टमेंट का जो नोटिस आया ना उसमें बहुत अच्छे से रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट लिखा हुआ है, वो फॉलो कर लो। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि इंट्रोडक्शन लिखना है फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उन्होंने ये भी बताया है कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है तो उसमें क्या लिखना है, फॉर्म टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, 12 फॉन्ट होना चाहिए, 14 ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हेडिंग होनी चाहिए। ऑल दो मैंने अपनी वीडियो में भी ये चीज़ सब कुछ आपको दिखा रखा है, मैंने अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल दिखाया था, तो वो भी आप देख सकते हो। पॉल साइंस के लिए ही बनाया था मैंने, वो वहीं से फॉर्मेट लिया था। तो या फिर आप नोटिस जाके नोटिस डाउनलोड कर लो पॉल साइंस डिपार्टमेंट में और वहां से देख लेना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट की बात, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग फॉर्मेट निकाला है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्या ही अलग निकाल लेंगे, एक दो चीज ऐड करी है बस। ओके, तो सबसे पहला नोटिस है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का। आपकी इंटरव्यू डेट है 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, और इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि 8 जनवरी तक अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हो तो आप दिल्ली में 8 जनवरी तक होने चाहिए हो। ठीक है, कभी भी इंटरव्यू हो सकता है। प्लस 4 जनवरी से पहले पहले, मतलब 4 जनवरी तक आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है, ये मेल आईडी इन्होंने दी है, इस मेल पे आपको सबमिट करना है, admission@socialwork.tu.ac.in। और अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, कि कुछ भी आपका कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपने डाल दी फॉर्म में, या कुछ भी आपने कुछ भी पूछना है, तो आप इस मेल पे ही वो भी क्वेरी भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि रिसर्च प्रपोजल 5000 वर्ड्स का होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन रखना आपका फॉन्ट, साइज 12 होगा, जो भी आपका कंटेंट होगा उसका, 1.5 से स्पेस होगा, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन का जो स्पेस है वो 1.5 रख लेना। मतलब कैसे रखना है, क्या क्या चीजें, मतलब ये सेम टू सेम मैंने सब कुछ अपनी वीडियो में बता रखा है, जो रिसर्च प्रपोजल वाली वीडियो है। इवन मैंने आपको बिब्लियोग्राफी कैसे डालनी है वो भी बताया, 2 वीडियोज है। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, देख लेना जाके, पीएचडी गाइड प्लेलिस्ट में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, ये आप फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ये सब इसके अंदर क्या क्या मेंशन करना है वो मैं बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद दूसरा बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, पीएचडी के इंटरव्यूज जिनका एंट्रेंस क्लियर है एनएचआरएफ का, फेज 2 के जो इंटरव्यूज हैं वो 5 और 6 जनवरी को होंगे, और 7 जनवरी तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं 2:30 के बाद, क्योंकि 2:30 मतलब 10 बजे आपका 7 जनवरी को एक रिटर्न एग्जामिनेशन भी है। अब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वालों का मुझे नहीं पता कि कौन सा रिटर्न एग्जामिनेशन ले रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो ये है कि एंट्रेंस क्लियर किया है, एनसीआरएफ है या जो भी, तो आप इंटरव्यू दो डायरेक्ट। अब इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद, मतलब 5 और 6 जनवरी को आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद कौन सा रिटर्न एग्जामिनेशन है, आप ऐसा करो कि जब आप वहां पे जाओगे ना इंटरव्यू देने 5 और 6 तारीख को, तो वहीं पे किसी एडमिन से या प्रोफेसर से पूछ लेना कि सर 7 जनवरी को जो इंटर ये है रिटर्न एग्जामिनेशन, वो किस चीज़ के लिए है, और ये आपका डीएससी में है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत प्रेस्टिजियस कैंपस माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, वहाँ पे ही होगा। ठीक है, और आपको उसमें क्या क्या लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने भरा था डीओ रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, नेट जेआरएफ की कॉपी और आईडी प्रूफ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कल। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना पक्का से। देन पॉलिटिकल साइंस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी तो डेट भी खत्म हो चुकी है, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी गूगल फॉर्म भरने की। ठीक है, तो वो हो गया। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया था, इंटरव्यू जो है
जो मेरे को प्रोफेसर से पता चला, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हूँ, तो 27 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे, मतलब 25 या 27 जनवरी के बाद आपके इंटरव्यूज यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 25 तारीख तक हमारे एग्जाम्स है, पॉल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो वो खत्म होंगे, उसके बाद पीएचडी के इंटरव्यू शुरू होंगे। ऐसा उड़ती उड़ती खबर मेरे को एक प्रोफेसर ने बताई है। अब ये होते हैं नहीं होते हैं, या जल्दी हो सकता है इंटरव्यू, तो वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी नोटिस जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का तो मैंने बता दिया, ये 8 जनवरी वाला क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से मेल दिख जाएगा अपना, यहाँ पे मेल कर देना, रिसर्च प्रपोजल, ये सब आप देख लो, मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा जो चीज़ मिस हो गई थी वो ये था कि आपको अपने साथ सीयूईटी की मार्कशीट लेकर जानी है, जो आपका पीएचडी एंट्रेंस हुआ था ना अभी, उसका जो स्कोर कार्ड है वो लेकर जाना है। प्लस साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको अपना साइन करके 10th की, 12th की मार्कशीट, यूजी की, पीजी की, और नेट है अगर तो नेट की, एमफिल है तो एमफिल की। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड चलेगा, ठीक है। ये तो वैसे ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें लेकर जानी है आपको खुद के साइन करके। कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी, ठीक है। फिर डबल डी आएगा एडमिशन में @सोशल वर्क। इसके अलावा अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का 3 जनवरी को इंटरव्यू है, 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जिन जिन ने अप्लाई किया है चले जाना। आर्ट्स फैकल्टी है, दौलत राम के सामने, डीआरसी रखोगे ना, दौलत राम कॉलेज के सामने आर्ट्स फैकल्टी है। तो वहाँ पे आपको जब जो फर्स्ट गेट नंबर है वहाँ पर रूम नंबर 102 में ग्राउंड फ्लोर पे एक्सटेंशन बिल्डिंग मिल जाएगी। नहीं पता चले तो वहाँ पे गार्ड अंकल बैठे रहते हैं, उनसे पूछ लेना, ठीक है। मैं तो अलावा और कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है जो डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में जिसने अप्लाई किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सबको ही लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड, ठीक है। अगर फेलोशिप अवार्ड लेटर है तो वो भी लेकर जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितनी भी आपकी 10th से लेकर अभी तक की जितनी भी मार्कशीट है वो सब लेकर जानी है, 10th 12th यूजी पीजी सबकी। डेजर्टेशन थीसिस अगर कुछ है तो वो, पब्लिकेशंस आपने कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश कराया हुआ है तो वो भी साथ में लेकर जाना, फोटो कॉपी। देन टेस्टिमोनियल्स फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, तो बेसिकली तो वो सब, ठीक है, सब कुछ मतलब जितना भी है। फिर उसके बाद इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा ना पीएचडी के टाइम पे, तो वो लेकर जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक चीज़ लेकर आनी है, आधार कार्ड ले जाओ, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और या फिर पासपोर्ट, मतलब इन सब में से कोई भी एक चीज़ लेकर जानी है आपको आईडी प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, खत्म। तो जिन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में अप्लाई किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। पहली बात, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना पीएचडी एडमिशन का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ड्यू की मेन वेबसाइट पे वो, ठीक है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, 10th 12th यूजी पीजी, इन सब की मार्कशीट, फिर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एंट्रेंस का स्कोर कार्ड, जब भी आपने पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किया है तो उसका स्कोर कार्ड, नेट जीआरएफ है तो उसका सर्टिफिकेट, सब कुछ एक पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ बना के इन सब का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, या आप पीडीएफ दो भी बना सकते हो, एक पीडीएफ ऐसी जिसमें आपका सब कुछ ये सारी चीज़ें हो, और एक पीडीएफ में सिर्फ रिसर्च प्रपोजल हो, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल काफ़ी बल्कि होता है ना, तो उसकी आप अलग से भी, मतलब एक ही मेल में दोनों पीडीएफ अपलोड कर देना। और इस मेल पे आपको अपलोड करनी है बुद्धिस्ट नहीं सॉरी, exam@buddhist.du.ac.in का। उसके अलावा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है कि जिन लोगों ने पोर्टल से ड्यू का रजिस्ट्रेशन किया है, और अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, मतलब ये क्राइटेरिया इन द सेंस, आप ये चीज़ जो इनका उन्होंने बोला है ना मेल करने के लिए, अगर आप मेल नहीं करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, मतलब आप इंटरव्यू देने गए लेकिन आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपने मेल नहीं किया रखा पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो पहले से ही 5 जनवरी से पहले पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं शाम 5 बजे तक, ठीक है। ये भी मेंशन है, कहीं आप सोचो कि अच्छा 5 जनवरी तक है तो रात के 12 बजे तक मैं कभी भी कर दूंगी, 5 बजे तक कर देना, इनफैक्ट 4 जनवरी को ही कर देना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। फिर मतलब ईमेल कर देना इस पे। और आपको साथ में क्या लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है इंटरव्यू वाले दिन, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ अपनी हार्ड कॉपी यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो रिसर्च प्रपोजल का भी प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना, ठीक है। सो ये भी लेकर जाना है। एंड अगर आप हिंदी में रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो यूनिकोड फॉन्ट रखना, मतलब अगर अभी तक जिसने रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया ना, तो 5 जनवरी से पहले पहले, मतलब 4 जनवरी तक रिसर्च प्रपोजल बना के रख लो, क्योंकि आपको अभी अपडेट करना पड़ेगा।
देन 9 जनवरी को आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे 11 बजे के बाद से, और वो इसका नोटिस जो है डिपार्टमेंट वेबसाइट पे आ जाएगा कि इंटरव्यू में कितने बजे का टाइमिंग है। आपका नाम भी लिखा होगा उसमें, सब कुछ नेम लिस्ट आ जाती है, तो वेबसाइट चेक करते रहना। उसके बाद डिपार्ट फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ये है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा नोटिस मुझे इन्हीं का लगा, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं। ठीक है, तो आपका 16-17 जनवरी को इंटरव्यू है 11 बजे डीआरसी यानी डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी के, और जिनका बीआरएस वाला है बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज में, उनका 19 जनवरी को है। और यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है कि अभी इनके पास इसमें पीडब्ल्यू बीडी में इनके पास कोई भी सीट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है जो मेंशन है, लेकिन है नहीं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जहाँ पे इस ये निशान है, इस निशान का मतलब है कि जो सीट्स हैं वो ओवर हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं टोटल सीट्स, तो ये भी खत्म है, मतलब पीडब्ल्यूडी वाले के लिए सीट्स खत्म हो गई हैं। लेकिन फेज 2 में ये लिखा हुआ है कि जितनी सीट्स उन्होंने निकाली थी ये नॉन नेट फेलोशिप वालों के लिए, मतलब जो एंट्रेंस क्लियर करके आ रहे हैं उनके लिए इतनी इतनी सीटें बची हैं। तो आप अपनी सीट्स देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। और उसके अलावा तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ भी अपडेट ले सकते हो। ठीक है, और अगर क्वेरी हो तो वहाँ पे क्वेरी के लिए भी उन्होंने अपना मेल दे रखा है, तो वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 50% है, 50% यानी कि 200 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए आपका एंट्रेंस में रिजल्ट, और 45% होना चाहिए किसमें, 45 मार्क्स का मतलब 180 मार्क्स। अगर ये 180 मार्क्स से ज़्यादा है तो, और आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर दो, और 50% है तो यानी कि 200 मार्क्स। तो ये तो ड्यू का जो मेन रजिस्ट्रेशन था ना, वो भी आपको भरना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपने वहाँ पे 22 दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था ड्यू की मेन पोर्टल पे, उसके बाद का ये नोटिस है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने सीट्स वगैरह निकाल दिया, इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं। देन इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़। मेरा ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आइडिया है कि ये भी उतना ही क्राइटेरिया रखते हैं, 50%, 200 मार्क्स होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी सारी कैटेगरी के लिए 180 मार्क्स तक होने चाहिए 400 में से। आपका जो ये है 30 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है सैटरडे को। ठीक है, यहाँ पे यही है, आर्ट्स फैकल्टी जाओगे ना, आर्ट्स फैकल्टी में जहाँ पे सत्यकाम बिल्डिंग है एकदम। ठीक है, सत्यकाम बिल्डिंग में पहले आपको सोशल साइंस डिपार्टमेंट दिखेगा, सोशल साइंस डिपार्टमेंट जहाँ पे है वहीं ग्राउंड फ्लोर पे अफ्रीकन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट भी है, तो वहाँ पे चले जाना। क्या पता मैं भी 30 दिसंबर को आऊँगी वहीं पे, क्योंकि मैं भी वहीं घूमती रहती हूँ ज़्यादातर, तो आपको मैं भी दिख जाऊँगी इंटरव्यू के वाले दिन। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या क्या लेकर जाना है साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूईटी की मार्कशीट, और अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेकर जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल लिखा है। ठीक है, तो फोटो कॉपी लेकर, फोटो कॉपी नहीं लेकर जानी, मतलब ओरिजिनल भी लेकर जाना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेकर जानी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट्स, नेट का सर्टिफिकेट हो गया, या यूजी पीजी का सर्टिफिकेट हो गया, 10th की 12th की मार्कशीट हो गई, ये सारे आपको ओरिजिनल भी लेके जा रहे हैं, और इन सबकी एक फोटो कॉपी भी लेकर जानी है साथ में। और वो फोटो कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब उस पर आपके साइन भी होने चाहिए, और कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्लस अपना रिसर्च प्रपोजल भी पक्का से लेकर जाना। आपके पास मेल भी आया होगा, 7 कॉपीज ये मांगते हैं, वैसे 7 मत लेकर जाना, इतना तो क्या ही खर्चा करोगे, दो कॉपीज ले जाना काफी है। वो मांगते भी नहीं है, मैंने 2-3 बार ही जाके देखा, 7 कॉपीज ले गई थी लेकिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, और 24 सीट्स है, इन्होंने ये भी बता रखा है अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट वालों ने। ये पूरा का पूरा ये नोटिस अभी आ गया, एक दिन पहले ही आया है शायद, और यहाँ पे आप सबका नाम भी मेंशन है जो, और आपका टाइमिंग्स भी कि आपको कितने बजे आना है, सबसे अच्छी बात। ठीक है, आपका फॉर्म नंबर मेंशन है, आपकी टाइमिंग कि किसको 9:30 बजे आना है, कितने लोगों को 11:30 बजे आना है, वो सब यहाँ पे मेंशन, अपना नाम वगैरह देख लेना। ठीक है, और भी नाम है काफ़ी सारे हैं, तो आप ये पूरा नोटिस डाउनलोड कर लो, या मैंने टेलीग्राम पे भेजा है वहाँ से देख लो। ठीक है, 3:30 बजे तक ये इंटरव्यूज चलेंगे, एक ही दिन में इन्होंने पूरा निपटा दिया है, मतलब 30 दिसंबर तक ये 116 लोगों के इंटरव्यू ले लेंगे, सुबह से बैठेंगे 9:30 और दोपहर तक इंटरव्यू खत्म। तो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग चले जाना। बस खत्म हो गया। बाकी और नोटिस मुझे दिखेंगे तो आई विल लेट यू नो, यहाँ पे कोई भी मेल हो तो आप, मतलब कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऑल द बेस्ट आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अपना कोई अपडेट देना हो तो बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।